गुड मॉर्निंग बच्चों। डिफरेंशियबिलिटी में आज का आखिरी लेक्चर है और इसमें भी हम लोग कुछ अलग टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस अब डिफरेंशियबिलिटी के कुछ बच्चे ही हैं जो लगा रहे हैं, सारे बच्चे नहीं लगा रहे हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप कंटिन्यू में लगाइए, ठीक है, क्योंकि आज के बाद डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर खत्म हो जाने के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन में आएंगे और डिफरेंशिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है ना, आपको पता ही है कि पूरे कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही है और यहां से आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं डिफरेंशिएशन से, तो इसीलिए आप इसको खूब अच्छे से तैयारी करते रहे। बाकी और चैप्टर्स भी हैं लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके एप्लीकेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि फिजिक्स में भी कई जगह काम आएंगे। ठीक है, तो आप पूरा देखिए और वीडियो को आधा देख के मत छोड़िए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहे। इसमें लिखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो लिखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है हमारा, इफ fx इज डिफरेंशिएबल। क्वेश्चन है इफ fx इज डिफरेंशिएबल, if fx is differentiable at x is equal to a, at x is equal to a, find limit x tends to a, find limit x tends to a, x square fa minus a स्क्वायर एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ई। ये आपका क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि अगर एफ एक्स कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है एक्स इक्वल टू ए पर, तो हमें इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ओके, क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। तो अगर फंक्शन जो है वो एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तब उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए पहले जो दिया गया वो देख लीजिए। तो आप बताएंगे सिंस जो हमारा फंक्शन f(x) है वो डिफरेंशिएबल है, सिंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। ओके, तब क्या होगा, अगर डिफरेंशिएबल है तो देयरफॉर f डैश a, इसलिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन a पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी लिख सकते हो, a पर राइट हैंड लिमिट भी लिख सकते हो, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिखोगे तो नीचे ही आएगा, है ना, जो कि हमारा काम नहीं कर पाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे नीचे लाना क्या है, x माइनस ए लाना है। तो आपको दिमाग में आएगा कि हम टोटल डेरिवेटिव वाला फार्मूला लिखे, कौन सा, लिमिट x टेंड्स टू a पर डिफरेंशिएशन करना है। क्या होता है fx माइनस fa अपॉन x माइनस ए। आप जानते हैं, मैंने बताया है f(c) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, बट here c इज इक्वल टू a, c की जगह हम a पर कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो ये जो था आपकी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा गया कि अगर कोई फंक्शन fx x इज इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल है तो ऐसा होता है ना। पहले दिन पहला लेक्चर और पहला डिफिनेशन यही था, ठीक है, c पर। तो यहां पर चूंकि फंक्शन a पर डिफरेंशिएबल है तो मैंने लिख दिया। अब ये आपके पास गिवन है, इक्वेशन नंबर 1, ये आपके क्वेश्चन में दे दिया गया है, हमें फाइंड वो करना है। ठीक है, तो नाउ जिसको फाइंड करना है वो आप लिख लें, लिमिट x टेंड्स टू a, x स्क्वायर fa माइनस a स्क्वायर fx अपॉन x माइनस e। तो इसको फाइंड करना है, तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1 तो आप प्रयास कीजिए कि इसको ऐसा बनाएं, ऐसा रिड्यूस कर दें कि इक्वेशन 1 का यूज हो जाए। इसको इस प्रकार से रिड्यूस कर दें कि इक्वेशन 1 का यूज हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते क्या कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू a, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे fx माइनस fa है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, x स्क्वायर fa लिखा है ना, ठीक है, तो आप लोग क्या करो, इस प्रकार से करो कि कुछ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप का लग रहा है, लेकिन अगर ये स्क्वायर होता तब कुछ इस प्रकार का करो कि इसमें से या तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला फॉर्मेट आ जाए या फिर fa माइनस fx वाला फॉर्मेट आ जाए।
तो देखिएगा मैं थोड़ा सा लॉजिक लगा रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं ए स्क्वायर एफ ए माइनस किया, क्या लिखा एक्स स्क्वायर एफ ए लिखा, अब लिखा क्या माइनस ए स्क्वायर एफ ए अपनी तरफ से, ठीक है, अपनी तरफ से माइनस किया है तो अपनी तरफ से प्लस भी करना होगा, प्लस ए स्क्वायर एफ ए कर दिया, माइनस और प्लस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी तक आपने पहला वाला ही लिखा है। अब क्या है माइनस ए स्क्वायर एफ एक्स, तो माइनस ए स्क्वायर एफ एक्स, ओके, अपॉन एक्स माइनस ए। कोई डाउट? चलिए, आप सोच रहे हैं सर ऐसे क्यों लिखे हैं, कोई बात नहीं, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहां पर ए स्क्वायर एफ ए की जगह एक्स स्क्वायर एफ ए भी लिख सकते थे, ठीक है, तब भी आपका सॉल्व हो जाता, सॉरी एक्स स्क्वायर एफ एक्स भी लिख सकते थे, तब भी आपका सॉल्व हो जाता। उस केस में माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स लिखते थे, प्लस एक्स स्क्वायर एफ एक्स लिखते, तब भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है आप उसी से लिखिए। फायदा क्या होगा, देखिए आप इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन होगा एफ ए, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एफ ए, ठीक है, और इन दोनों से माइनस ए स्क्वायर कॉमन लीजिए, माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे एफ एक्स, और यहां से माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या माइनस एफ, ओके, अपॉन एक्स माइनस ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, दिस अपॉन दिस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है, दिस अपॉन दिस कर दिया, अब माइनस लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ए स्क्वायर या फिर इसके बाद कर दीजिएगा एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। देखिए सही लिखा है मैंने, क्या किया, दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, ओके, चलिए यहां पर आते हैं, इसके बाद दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, इसको सॉल्व करोगे तो एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए आएगा, एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कट जाएगा, बचा क्या एक्स प्लस ए एफ ए बचा, माइनस लिमिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक बार लिमिट इसके साथ एक बार लिमिट इसके साथ, ये आया ए स्क्वायर एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, लिमिट की वैल्यू रख दो, यहां पे एक्स की वैल्यू ए रख दो, तो ए प्लस ए टू ए एफ ए माइनस ए स्क्वायर को बाहर कर दो क्योंकि वो एक्स से इंडिपेंडेंट है, और बच जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है, तो 2a एफ ए माइनस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 से लिखी है एफ डैश ए, ये हो गया एफ डैश ए, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ओके, तो आपका जो दिया गया था, जो टर्म दिया गया था एक्स स्क्वायर एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ एक्स, उसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2a एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए, ये आपका आंसर हो गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2021, ठीक है। इसके बाद जो होगा अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, वो लिखे आप लोग, देखिए अ फंक्शन, अगला क्वेश्चन है अ फंक्शन
f is such that r to r satisfies that equation. कौन सा इक्वेशन? f of x plus y is equal to f of x into f of y for every x comma y belongs to R. Where fx not equal to 0. Suppose that the function fx is differentiable. The function fx is differentiable at x is equal to 0 and f dash 0 is equal to 2. Prove that f dash x is equal to 2 times of fx. ये आपका क्वेश्चन है. क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, मुझे लग रहा है, और अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है. मैं एक्सप्लेन कर देता हूं उस क्वेश्चन का क्या मतलब है. क्वेश्चन कह रहा है कि एक फंक्शन जो है वो रियल वैल्यू है. रियल वैल्यू का मतलब अगर किसी फंक्शन में x की वैल्यू रखने पर उसका जो इमेज आएगा वो भी जो आएगा वो भी रियल नंबर आएगा. अगर किसी फंक्शन में कोई रियल वैल्यू रखने पर उसकी वैल्यू भी रियल आती है तो ऐसे फंक्शन को रियल वैल्यू कहते हैं. मतलब इसका डोमेन भी R है और इसका कोडोमेन मतलब रेंज सेट भी R है. एक रियल वैल्यू फंक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि f ऑफ x प्लस y दो वेरिएबल के या दो नंबर्स के सम का जो फंक्शन है वो दोनों नंबर के फंक्शंस के प्रोडक्ट के बराबर है. फिर ये इक्वेशन दिया गया है. इसको क्या कहते हैं? फॉर एवरी, मतलब फॉर ऑल. मतलब फॉर ऑल का मतलब R में कोई भी रियल नंबर हो, x और y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है. तो अगर फॉर, इसको क्या पढ़ते हैं? फॉर एवरी या फॉर ऑल. ओके, सेक्स में मैंने बताया था एक कंडीशन है कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए. फंक्शन की वैल्यू जो है वो कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए. फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, चाहे एक्स और वाई कोई भी रियल नंबर हो, एक्स और वाई कोई भी रियल नंबर हो, उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी. ये ऐसा दिया गया है. सपोज दैट, ये मान के चलिए कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है. ये कहा गया है, ये मान लीजिए कि फंक्शन जो है x इक्वल टू a पर जीरो पर क्या है? डिफरेंशिएबल है. और जो डिफरेंशिएबल है जीरो पर, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है? 2 आ रहा है. तो प्रूव कर दीजिए कि f डैश x जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ fx के बराबर होगा. ऐसा हमें प्रूव करना है. तो चलिए, बहुत सारी चीजें गिवन है, उसका यूज करते करते हम लोग जो चीज चाहिए हमें वो आते हैं, ठीक है. चलिए देखिए क्या है. सबसे पहली बात कहा गया है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0. सिंस फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड f डैश 0 इज इक्वल टू 2. फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल है और उसका डिफरेंशिएशन 2 आ रहा है. तो चलिए, देयरफॉर हम जानते हैं कि f डैश, जान दीजिएगा f डैश c इज इक्वल टू क्या होता है? हमने कहा है कि जब भी f डैश c आ जाए तो आप प्रयास कीजिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव भी लगाइए. सिर्फ उसी क्वेश्चन में आप टोटल डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगाइए जिसमें हमें x के फॉर्मेट में लाना हो, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था, ठीक है. अदरवाइज आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव वाला फार्मूला ही लगाइए तो आपके लिए बेहतर है और उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते हैं. f डैश c, अब बात आती है कौन सा लगाए? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लगाए कि राइट हैंड डेरिवेटिव लगाए, ठीक है. तो आप कोई भी लगाइए, लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव लगाना थोड़ा सा फायदा इसलिए होता है क्योंकि उसमें कहीं पर माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है. माइनस साइन से बचने के लिए फॉर मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव लगाते हैं. अदरवाइज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कुछ लोग कहते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव ही से ही आएगा, ऐसा नहीं है. राइट हैंड डेरिवेटिव का यूज इसलिए करते हैं फॉर ओनली मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है.
क्या होता है फॉर्मूला एफ डैश सी का, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। लेकिन हमें चाहिए क्या, फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल है, तो सी की जगह क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। ओके, लिख दिया। एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, मतलब 0 में एच को जोड़ोगे कितना आएगा, एच ही आएगा, माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। ये आपको मिला, ये दिया गया था, ठीक है, दिस इज गिवन। इक्वेशन नंबर 1 जो हमें दिया गया था उससे हमारा ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। हमें चाहिए क्या, एफ डैश एक्स को हमें प्रूफ करना है ये चीज। चलिए देखते हैं ना, एफ डैश एक्स का फॉर्मूला पहले फिर से याद करो। एफ डैश सी का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच होता है ना। तो सी की जगह क्या लिखना है, हमें चाहिए कि एफ डैश एक्स चाहिए, तो सी की जगह एक्स लिख दीजिए, ठीक है। सी की जगह क्या लिखेंगे, एक्स लिख देंगे। ओके, क्वेश्चन को इरेज नहीं करते हैं क्योंकि यहां पे अभी जरूरत पड़ेगी, ध्यान देना है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहां से आइए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों लिख सकते हैं, सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो होगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई होगा। हर क्वेश्चन में लिख पाएंगे नहीं, हम सिर्फ इस क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स प्लस एच को एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच लिख सकते हैं क्योंकि ऐसा दिया गया है, ठीक है। फिर आइए, माइनस एफ एक्स अपॉन एच, यह रीजन लिख देंगे बिकॉज सिंस गिवन, क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो होगा वो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई होगा, ऐसा गिवन है। ओके, चलिए, एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहां से एफ एक्स कॉमन होगा और चूंकि जो एफ एक्स है वो एच से इंडिपेंडेंट है, एच की लिमिट है ना, तो एच से इंडिपेंडेंट है कौन, एफ एक्स। एफ एक्स को कॉमन लीजिए और बाहर निकाल दीजिए, बचेगा क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स कॉमन लिया तो बचा एफ ऑफ एच माइनस 1 अपॉन एच। इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 2। हमें चाहिए एफ डैश एक्स की वैल्यू ही निकालनी है, कितनी, 2f(x), हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है 2f(x), लेकिन ये तो आया नहीं अभी। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 बना के छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए, और क्या दिया गया है इसमें, एफ ऑफ एक्स 0 के बराबर नहीं, इसकी भी कहीं ना कहीं यूज होगी, अभी देखा जाएगा, ठीक है। इसको इरेज किया, इक्वेशन 1 को छोड़ दीजिए इसी तरह से, ध्यान दीजिएगा इसके बाद क्या करना है। सिंस हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो होता है वो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई होगा, इस क्वेश्चन के लिए पुट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए यहां पर। देयरफॉर एफ ऑफ 0 प्लस 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0। 0 प्लस 0 भी एफ ऑफ 0 ही आएगा और ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 का स्क्वायर। एफ ऑफ 0 का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आया, क्या बचा, 0 बचा है ना। एफ ऑफ 0 को कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, एफ ऑफ 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन 1 को हम यहां लिख देते हैं, 2 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0
एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। ये इक्वेशन 1 है आपका, ठीक है। चलिए देखिए यहां से दो वैल्यूज हो सकती है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 हो सकती है, लेकिन एफ ऑफ 0 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप बताए हैं आपको, सिंस जो एफ एक्स है वो 0 के इक्वल नहीं है फॉर एवरी एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स और वाई कोई भी रियल नंबर हो, एक्स और वाई कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है, उस कोई भी रियल नंबर के लिए उस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल नहीं होगी। फंक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, इसीलिए एफ ऑफ 0 0 भी एक रियल नंबर है, एक्स की जगह 0 यूज हुआ है, तो कोई भी रियल नंबर हो उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। मतलब एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो क्या होगी? एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, बिकॉज यहां लिख देंगे एज एफ ऑफ 0 नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो क्या मिला हमें? एफ ऑफ 0 की वैल्यू मिल गई 1। इक्वेशन नंबर 3 क्लियर? कोई डाउट इसमें नहीं है? चलिए, यूजिंग इक्वेशन 3 इन, ये कौन सा इक्वेशन था? पहला इक्वेशन था, तो थर्ड का यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 आप इक्वेशन 1 में कर दीजिए। वी गेट 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आई है? 1 अपॉन h। ये इक्वेशन नंबर हो गया 4, ठीक है। और इक्वेशन 1 का यूज खत्म हो गया, इक्वेशन 2 को रहने दीजिए क्योंकि उसी की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 की जगह, अब इक्वेशन नंबर 4 का यूज देखिएगा, यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ h माइनस 1 अपॉन h, ये लिखा है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ h माइनस 1 अपॉन h, और यहाँ भी वही चीज लिखा है, तो उसकी जगह हम 2 लिख सकते हैं ना। तो यूजिंग इक्वेशन 4 का यूज आप कहां कर देंगे? 2 में। इन इक्वेशन 2 वी गेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स को बाहर लिखा है और इसकी वैल्यू कितने के बराबर है? 2 के बराबर है। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2f(x). ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था। ओके, नोट कर लीजिए इसे। हो गया? चलिए, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, इसको आप लोग नोट करें जल्दी से। if f of 2 is equal to 4 and f plus 2 is equal to 1, then find limit x tends to 2 x of f2 minus 2 of fx अपॉन x माइनस 2। जो भी मैंने पहला क्वेश्चन करवाया है उसी टाइप का है ये। ठीक है, आपको इसमें भी ऐड करना होगा और सब्ट्रैक्ट करना होगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जबकि दिया गया है कि फंक्शन की 2 पर वैल्यू 4 है और फंक्शन का 2 पर डिफरेंशिएशन कितना है? 1 है। तो फंक्शन का अगर 2 पर डिफरेंशिएशन 1 है तो जो भी आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो भी चीज मिलेगी आपको, आप इसका यूज कर देना, इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। इसका आंसर होगा, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं कितना आएगा।
इसका आंसर आना चाहिए 2। ओके, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। लिख लिया? चलिए, इसी के साथ जो है आपका ये जो डिफरेंशियबिलिटी का जो चैप्टर था, मैंने कहा था कि आज कुछ एक्स्ट्रा अलग से क्वेश्चंस बताने हैं, वो ये क्वेश्चंस थे। आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। इसके अलावा अगर कोई दिक्कत आती है डिफरेंशियबिलिटी में तो आप लोग पूछ लीजिए, और क्लासेस रेगुलर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। कल से जो हम लोग पढ़ेंगे वो जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंशिएशन। क्या होगा? डिफरेंशिएशन। ओके, अब इस डिफरेंशिएशन में जो हम लोग कल से जो पढ़ेंगे वो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, और डिफरेंशिएशन तभी हो सकता है जब कोई फंक्शन क्या हो? डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। तो यहां से डिफरेंशियबिलिटी से ही हम लोग डिफरेंशिएशन आगे पढ़ेंगे, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और कल से इसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आज तक आपसे ये सजेशन है और आग्रह भी है कि आज तक की जो वीडियोस है वहां तक के सारे क्वेश्चंस आज आप लोग लगा लें। ओके, धन्यवाद।